इन गरीबों का उत्थान करण महारण का आया था। सूट बूटा कोट पैंट बन ठण का आया था। थारे एक एक दुख न दूर करूं गिन गिन का आया था। रमहाड़ के में सत्याग्रह का बिगुल बजाया, बंजड़ भूमि के में उसने फूल खिलाया। सदियों से थे मरे हुए मुर्दों को जिलाया, और सब तो पहला भीम ने था भाई पानी पिलाया। एक एक करके हकों की लड़ाई कर दी, एक एक करके हकों की लड़ाई कर दी। बिन हथियारा दुश्मन की घड़ाई कर दी। ज्योतिबा उस फुल्ले की बढ़ाई कर दी, फिर काला राम मंदिर पर चढ़ाई कर दी। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त मैं खड़ी हूं दिल्ली के बवाना से सटे हरेवली गांव में। और यहां आज मेरे पीछे जो ये प्रतिमाएं आप देख रहे हैं, तथागत गौतम बुद्ध और दूसरी ओर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, इनका आज अनावरण किया गया है। और ये जो जगह है, यहाँ पर एक विपश्यना और सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाएगा। इस वजह से इसके उपलक्ष्य में आज ये इन मूर्तियों का अनावरण यहाँ हुआ है, और मिशन जय भीम की तरफ से ये किया गया है। इस वक्त कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन सबकी जो मंशा है, सबका जो उद्देश्य है, वो लगभग एक सा है, और इसीलिए ये लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और अक्सर जब भी मैं ऐसी जगहों पर जाती हूँ और वहाँ जब कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिलता है जिसके अंदर थोड़ी कुछ अलग विशेषता हो, कला के तौर पे, कवि, लेखक, गायक, ऐसे लोग, तो उनसे बात करने में मेरी रुचि हमेशा ही ज़्यादा रहती है। क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो अपनी कला के ज़रिए बड़े ही कम शब्दों में और बड़े आसानी से बहुत गहरी बात आप तक पहुँचा जाते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ भी एक व्यक्ति हैं जो कुछ कलाकार टाइप के व्यक्ति हैं। तो सर, सबसे पहले आपका नाम? सबसे पहले तो जी जनता लाइव टीवी का और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत साधुवाद है। मेरा नाम प्रीतम बोध, लहराड़ा से हूँ जी मैं। सोनीपत से। हाँ जी, तो ये बताइए, आप कलाकार आदमी हैं, हाँ? किस तरह की कला है आप में, क्या क्या करते हैं आप? और बाबा साहेब और गौतम बुद्ध या बाबा साहेब से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमें बताना चाह रहे थे? मैम, जैसे देखिए, आज मूर्ति स्थापना हुई है, अनावरण हुआ है, बहुत ही खुशी की बात है। क्योंकि एक इतिहास को बनाने का काम किया है, और इसके हम राजेंद्र पाल गौतम जी को और बालाकृष्ण जस्टिस जी को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा था कि विचार जो होते हैं ना, वो एक पौधे की तरह होते हैं। अगर पौधे को हम नोड़ाई पताई, उसका खरपतवार नहीं उखाड़ेंगे, उसकी देख रेख नहीं रखेंगे, तो पौधा कुम्हला के गिर जाएगा। और इसी तरह विचार भी हैं, अगर हम विचारों को अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचाएंगे तो विचार भी मर जाते हैं। तो मेन बात है जी उनके विचारों पे चलने की। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे नारों की जय जयकार करने से अच्छा मेरे रास्ते पे चलो। और उन्होंने कहा था कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। तो एक कविता मैंने लिखी है, उसको बहुत प्यार मिला है। वो कविता मैं आपके सामने दोहराना चाहूँगा कि सुनकर भीम की दर्दे दास्तां, अरे सुनकर भीम की दर्दे दास्तां, ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। हमें भुला देना अगर हम बेगाने लगे, मगर भीम को भुलाने में जमाने लगेंगे। कि भीम राव ने कोट पैंट दी रोटी कपड़ा पानी, भीम राव ने कोट पैंट दी रोटी कपड़ा पानी। अरे सुन लो अमर कहानी भीम की, सुन लो अमर कहानी। एक जमाना था कि शूद्र पढ़ नहीं सकते, ब्राह्मणों के जड़ का भी शूद्र कर नहीं सकते, धन संचय वे करके आगे बढ़ नहीं सकते, और मंदिर की भी चौखट पे वे चढ़ नहीं सकते। जख्म ऐसे दे रखे जो धू नहीं सकते, इतिहास देख लो साख से यूँ खू नहीं सकते। भीम ने जो काटे हटकर बू नहीं सकते, और पानी का भी टोटा था छू नहीं सकते। वेद शास्त्र पढ़ने की कति मनाही थी, तेल डालते कान के में गर्म सुड़ाई थी। शिक्षा के चक्कर में हमने जीभ कटाई थी, और मुँह में हांडी पाछा झाड़ू न्यारी राही थी। भूल कभी प्यार ना जताया करते, कोड़े मार मार कर सताया करते। जाति पाप योनि की बताया करते, और खाटते भी नीचे न्यू बैठाया करते। कि नारियों का भारत में सम्मान नहीं था, इन नारियों का भारत में सम्मान नहीं था। शास्त्रों में नारी का उत्थान नहीं था, नारियों के हक में भगवान नहीं था, और सबको न्याय दे दे संविधान नहीं था। एक मनुस्मृति पुस्तक थी रहे वह जालिम मानस खानी, सुन लो अमर कहानी भीम की, सुन लो अमर कहानी। ऐसी घोर जाति व्यवस्था के अंदर 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। किस तरह का माहौल था। भीम साना मिल लगा यो और जहान में,
जीवन था लगाया उसने जन कल्याण में। एक मसीहा जन्मा था भारत महान में, अप्रैल 14 सन 1891 में। राम जी राव के घर में उस दिन खुशियाँ आई थी, इन गरीबों के भी होगी कत्ती मन की चाही थी। याने से न छोड़ गी माँ भीमा बाई थी, और बड़े कष्टों से पाला वो मीरा बाई थी। बाबूजी मैं पढ़ूंगा दिए दिल्ला दाखिला, ब्राह्मणों का सुनते ही नू हिल्ला काफिला। विद्या वर्जित शूद्रों को दिया गेला हाथ हिला, शर्तों के आधार पर फिर मिला दाखिला। क्या शर्तें थी? किससे भी रे चीज़ का ना हाथ लाओगा, पानी और ताट अपना घर तले आओगा, सब तनारा बैठ कर न रोटी खाओगा, और जंगले में का देख देख कर पढ़े जाओगा। सारी शर्तें कर ली थी मंजूर भीम ने, सबकी गफलत कर दी थी नो दूर भीम ने। अहम किया सबका चकना चूर भीम ने, और हर हाल में पढ़ना था जरूर भीम ने। मन मन उठान कर न पढ़न लाग गया, पोड़ी पोड़ी करके ऊपर चढ़न लाग गया। जुल्मों के आगे वो तो अड्डन लाग गया, और सब तक पाछे बैठ आगे बढ़न लाग गया। भीम के रे दिल में नहीं कोई दाग था, संकल्प का उसके मन में हरा बाग था। गरीबी का था ब्योंत कत्ती माड़ा भाग था, और रूखी सूखी रोटी पर ना घर में साग था। चटनी लाल मिर्चा की थी रोटी पलाई, एक दिन चटनी लाल मिर्चा की थी रोटी पलाई। आधी छुट्टी के माँ रोटी खा लिए भाई, हमारे घर में कोने से रे दूध मलाई, और माता तभी बढ़ के बुआ थी मीरा बाई। दोपहरी का खाना जब होने लग गया, भीम भी था भूखा राजी होने लग गया। खा कर रोटी पानी ने वो टोन लग गया, और मुँह जल गया था बालक का, वो रोन लग गया। भाग कर मटके के वो पास गया था, लाग रही थी जोर की न्यू प्यास गया था। पानी पीवन करके पूरी आस गया था, और मुँह जल गया था, भरका सांस गया था। इन हिंदुओं ने वहाँ से धक्के मार भगाया, ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य करके लार भगाया। कमरे से भी काट के न बाहर भगाया, और एक ना सुनी थी मार मार भगाया। अरे इन हिंदुओं ने उस बालक तय नहीं पीने दिया पानी। अरे सुन लो अमर कहानी भीम की, सुन लो अमर कहानी। साथियों, जब बाबा साहब को पानी के लिए भी तड़फा दिया, उनका मुंह जल गया और पानी का हाथ नहीं लगने दिया, तो घर पे आकर दूर से बस्ता फेंक कर मारा अपनी बुआ गए कि बुआ आज के बाद मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। बेटा क्यों? तू तो जिद पे अड़ रहा था कि भाई मैं तो बहुत पढ़ूंगा। हे बुआ, पशुओं के भी साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होता जो हमारे साथ इंसानों के साथ होता है। हे बुआ, आप मेरे को ये बता दिए ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? हमारी क्या गलती है, हमारा क्या खोट है इस संसार में कि जो हमारे साथ में ऐसा व्यवहार होता है? तो उस बुआ के पास कोई जवाब नहीं था। उसके गरम गरम आंसू बाबा साहब के गालों पर गिर रहे थे, और अपने पल्लू के नीचे बाबा साहब को उन्होंने छुपा लिया, और सिर्फ ये कहा कि बेटे, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक मनुस्मृति नाम की किताब है जो इस देश का संविधान है, उसमें लिखा है कि शस्त्र शास्त्र वर्जित शूद्रा, हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। हे बुआ, अगर इस संविधान को बदल के मैं दूसरा संविधान लिख दूं तो क्या हम पढ़ सकते हैं? कि हाँ बेटे, फिर कुछ बात बन सकती है। तो फिर दोबारा से बाबा साहब प्रण करते हैं कि बुआ, तेरे एक एक आंसू की कसम खा के कहता हूँ कि मैं तो प्यासा मर गया हूँ, लेकिन मैं अपने समाज को प्यासा नहीं बनने दूंगा, और एक दिन इस संविधान को जला के और एक ऐसा संविधान लिखूंगा जिसमें ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, सबको बराबर कर दूंगा। कि दूर से ही बस्ता उसने फेंक कर मारा, स्कूल में ना जाऊंगा री फिर दोबारा, पशुओं से भी नीच संग में होत व्यवहारा, साची साच बता दे रही कि खोट से मारा। कर कलाड भीम के भड़वन लागी, मन न मार आंसू तमु धोवन लागी। भीम के प्रसन्न का उत्तर टोवन लागी, और भर का कोड़ी भीम की वार रोवन लागी। कि मनुस्मृति इस देश का जो संविधान है, शस्त्र शास्त्र वर्जित हमको कर्या बखान है। धर्म आड़ में पाप करें यो धर्म महान है, और इसके रचने आला कहते खुद भगवान है। कि पढ़ कराया था देश का संविधान लिखूंगा, इस ऊंच नीच न खो कर एक समान लिखूंगा। इन गरीबों का भी हो जाएगा उत्थान लिखूंगा, और इन नारियों का सबसे ज़्यादा मान लिखूंगा। कि मैं तो पैसा मर गया, ना मरण दू समाज ने, ओछे पैसे कोने कर्ण दू समाज ने, शेर बना दू कोने डरण दू समाज ने, और नीचा नहीं ऊंचा वर्ण दू समाज ने। दर्दों को रसै ऐसा घना समाज ने, विश्व के नक्शे पर दू जना समाज ने, दब का कोने रेवण दूनू घना समाज ने, दासों से मैं राजा दूँ बड़ा समाज ने। अटल थी प्रतिज्ञा भीमराज ने ठाई, अटल थी प्रतिज्ञा भीमराज ने ठाई, उड़ने को पंख जैसे बाज ने ठाई। मूल तभी ज़्यादा पूंजी ब्याज न खाई, और साथ साथ में कसम थी समाज न खाई। इस समाज ने उस दिन कसम उठाई थी कि भीम नू सुना है कि भाई तो हमने पानी पिलाने की तरह कसम उठाई है। अरे इस प्राकृतिक संसाधन, इस पानी पर भी हमारा अधिकार नहीं, केवल ये पानी पर भी अधिकार दिलवा दिया ना, तो हम एक काम कर देंगे। क्या काम कर देंगे? कि साथ साथ में कसम थी समाज न खाई। कि पानी पैदे कर पालू असीम कहेंगे, रोग ने जो काट दे हकीम कहेंगे, इस वेद और शास्त्र ने अफीम कहेंगे, और इस राम राम ने छोड़ के जय भीम कहेंगे। जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। ने बोला अरे थारी ईंट तो ईंट बजा दूंगा, चाहे पड़ जा जान खपानी। अरे सुन लो अमर कहानी भीम की, सुन लो अमर कहानी। यहाँ से बाबा साहब का जीवन संघर्ष शुरू होता है कि
फिर दोबारा पढ़ने की वो आस कर गया। देश ने जगाऊंगा विश्वास कर गया, विरोधियों के इरादों का नाश कर गया और देखते ही देखते 10वीं पास कर गया। हमारी माता रमाबाई से की शादी हो गई थी, बच्चे 5 हो गए, बंद आज़ादी हो गई थी, टोटे के माँ देही की बर्बादी हो गई थी, घर की जिम्मेदारी भी आधी हो गई थी। दिन प्रतिदिन बढ़ता उसका जारा ज्ञान था, बीए कर ली थी छोरे न आगे ध्यान था, सिख ईसाई विरोध में ना मुसलमान था, भीम की गति को रोका हिंदुस्तान था। विदेशों में जाकर न मैं साल गाड़ दी, रोकनिया ना रोक सका मरोड़ काट दी, MSc D.Litt ला की डिग्री झाड़ दी, फिर लंदन के में जाकर न छोरे ने PhD पाड़ दी। महाविद्वान ज्ञानी पंडित बनकर आया था, महाविद्वान ज्ञानी पंडित बनकर आया था। किसी ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई पंडित नहीं होता, ज्ञान अर्जन करना पड़ता है। बाबा साहब ने इतनी डिग्री के ढेर मार दिए कि पढ़ने वाले को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसको याद करने के लिए। कि विदेशों में जाकर ने मिसाल गाड़ दी, रोकनिया ना रोक सका मरोड़ काट दी, MSc D.Litt ला की डिग्री झाड़ दी, फिर लंदन के में जाकर ने PhD पाड़ दी। महाविद्वान ज्ञानी पंडित बनकर आया था, इन गरीबों का उत्थान करण महारण का आया था, सूट बूटा कोट पैंट बन ठण का आया था, थारे एक एक दुख न दूर करूँ गिन गिन का आया था। रमहाड़ के में सत्याग्रह का बिगुल बजाया, बंजड़ भूमि के में उसने फूल खिलाया, सदियों से थे मरे हुए मुर्दों को जिलाया, और सब तो पहला भीम ने था भाई पानी पिलाया। एक एक करके हकों की लड़ाई कर दी, एक एक करके हकों की लड़ाई कर दी, बिन हथियारा दुश्मन की घड़ाई कर दी, ज्योतिबा उस फुल्ले की बढ़ाई कर दी, फिर काला राम मंदिर पर चढ़ाई कर दी। 25/12/27 को बुराई थूक दी, पंचायत में गरजा था ना होण चूक दी, धरती अंबर कांप गया था उन्हें ऐसी हूंक दी, फिर भीमराव ने मन्नू की समृद्धि फूंक दी। देश के विकास का वो जतन था कर गया, मारे खातिर थारे खातिर अपने घर का पतन था कर गया, सब तक प्यारा बेटा राज रतन था मर गया, और पल्लू पाड़ साड़ी का वो कफन था कर गया। कह कमरगी रमाबाई शान राखना, टूटिए ना बाबा जी तू जान राखना, बच्चे 4 मर गए हैं तू मान राखना, मेरे इन करोड़ों बच्चों का बाबा तू ध्यान रखना। लंदन के माँ गोल में सम्मेलन हुई थी, भाषण सुनकर बाबा का आंख रोई थी, साइमन कमीशन आया देश की सर्वे हुई थी, डबल वोट की मांग या हमारी पूरी हुई थी। डबल वोट के ऊपर भाइयों गांधी अड़ गया, भीम के नु आम ऐशा में गांधी लड़ गया, हकों को डस का बिल में गांधी बढ़ गया, फिर आसन पाती लेकर न वो गांधी पड़ गया। ये वापस ले ले मांग न बदनाम हो जाएगा, मौत का नंगा नाच खुले आम हो जाएगा, अंबेडकर का हत्यारों में नाम हो जाएगा, और झुक गए थे बाबा कत्ले आम हो जाएगा। डबल वोट के बदले में समझौता कायदा है, सारे देश के में हमारी संख्या ज़्यादा है, भीख कोना मांगते हमारा हाकियो आदा है, और आरक्षण का हाकियो पूना पैक्ट का वायदा है। सब धर्मों की करके ने समीक्षा दे गए कि उजड़े हुए घरों की दुनिया बसा के चले गए, कितने दुख दिए जालिमों ने फिर भी मुस्कुराते चले गए। अरे कितने खुदगर्ज और गद्दार हैं वे लोग जो बाबा साहब का मिशन भुलाकर अंधविश्वासों में समाते चले गए। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, जिनकी आज ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई, वो इसीलिए कि अगर संविधान भी, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए संविधान बनाया, अगर संविधान भी अगर ये लागू नहीं करें तो सारे के सारे बौद्ध धर्म में अंगीकार करना, इस बौद्ध धर्म को आप ग्रहण कर लेना, वो ये बुद्ध का धर्म ये तुम्हारी रक्षा करेगा। और आज हमारा ये समाज उस चौखट को, उस राजमहल की चौखट जो बाबा साहब राजमहल दे गए थे, उसको निहार रहा है कि इसमें प्रवेश करें या ना करें। जब तक बौद्ध धर्म अंगीकार नहीं करोगे तो भाई कितनी कुछ भी कर लेना, बाबा साहब का सपना सफल नहीं हो सकता। उन्होंने लिखने वाले ने भी इतना अध्ययन नहीं किया जितना पढ़ने के लिए बाबा साहब ने हर धर्म का अध्ययन करके क्रीम निकाल के, और ये हमारे को बौद्ध धर्म का रास्ता, एक मुक्ति का मार्ग दिया। सब धर्मों की करकन समीक्षा दे गए, ज्ञान के खजाने की वो भिक्षा दे गए, नागपुर में लाखों को शिक्षा दे गए, और जाते जाते बौद्ध धर्म की दीक्षा दे गए। बना गए वो राजा को ने दास छोड़ गए, अपने निशानी मारे लिए खास छोड़ गए, संविधान को देश के पास छोड़ गए, और 6 दिसंबर को वो अंतिम सांस छोड़ गए। रोम रोम है ऋणी भीम का, शर्म कर लो, कह रहे रोम रोम है ऋणी भीम का। अगर अपनी खाल का जूता भी बनाकर हम बाबा साहब तक पहरा देना तो उनका कर्ज हम कभी जीवन में उतार नहीं सकते, लेकिन हम एक बाबा साहब नहीं बन सकते। उनके रास्ते पर चलकर, उनके मार्ग पर चलकर, उनकी एक अच्छी औलाद, उनकी एक संतान जरूर बन सकते हैं। कि सब धर्मों की करकन समीक्षा दे गए, ज्ञान के खजाने की भिक्षा दे गए, नागपुर में लाखों को वो शिक्षा दे गए, जाते जाते बौद्ध धर्म की दीक्षा दे गए। बना गए वो राजा को ने दास छोड़ गए, अपनी निशानी हमारे लिए खास छोड़ गए, संविधान को देश के पास छोड़ गए, और 6 दिसंबर को वो अंतिम सांस छोड़ गए। रोम रोम है ऋणी भीम का, शर्म कर लो, बाबा की कुर्बानियों का मरम कर लो, मिशन को बचाने का कुछ कर्म कर लो। अरे इस हिंदू धर्म ने छोड़ बुद्ध का धर्म कर लो। अरे इस प्रीतम बोध लहराड़े वाले ने
देखिए पड़गी कलम उठानी और सुन लो अमर कहानी भीम की, सुन लो अमर कहानी। भीमराव ने कोट पैंट दी, रोटी कपड़ा पानी, सुन लो अमर कहानी भीम की, सुन लो अमर कहानी। बहुत खूब, बहुत खूब। जय भीम। ये पूरा जो है ये आप रागनी के रूप में गाते हैं? मैं इसको गाता हूँ जी, और सुरताल के साथ मेरी पूरी टीम है और मैं उसको अलग ही अंदाज में गाता हूँ। लेकिन जब इसको हम ऐसे करते हैं, ये भी एक संदेश मेरे भोले भाले समाज को, जो आज पाखंड का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये और आपने जितनी चीज़ें जो मैं व्याख्यान की हैं बाबा साहेब की जीवनी की, एक एक बात सच है और एक एक बात आपने बड़ी सटीकता से रखी है। ये आपने पढ़ी है? देखिए पढ़े बगैर तो ज्ञान नहीं होता। बाबा साहब ने कहा था कि गौतम बुद्ध ने कि जितने महापुरुष इंसान को ज्ञान कहाँ से होता है, उसके स्रोत है 3। एक तो देखने से, एक सुनने से, एक तीसरा पढ़ने से। और बाबा साहब ने कहा मैं मरते दम तक एक विद्यार्थी रहा, तो हम भी उन्हीं के रास्ते पर चले। हम भी बाबा साहब की पुस्तकें पढ़ते हैं, बुद्ध और उनका धम्म पढ़ते हैं, और जितनी भी बाबा साहब की पुस्तकें हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहीं से हमारा ज्ञान है। हमने सब पाखंडवाद को सब किनारे कर दिया जी। जिस दिन हमारे को ज्ञान हुआ उस दिन हम फूट कब आपने बौद्ध धर्म अपनाया? देखिए मैंने बौद्ध धर्म तो 3 फरवरी 2015 को अपनाया था। अच्छा। लेकिन मिशन में मैं आया था 5 दिसंबर की रात 2012। मतलब इससे पहले आप हिंदू थे? हिंदू था जी मैं, बिल्कुल बिल्कुल। पूजा पाठ सब करते मैं थे? एक कदम भी यानी कि भगवान से पूछे बगैर, उनका नाम लिए बगैर, और यानी कि बहुत अंधविश्वासी था जी मैं। इतना अंधविश्वासी, इतना भगवान को मानने वाला, एकदम से ऐसा बाबा का मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाला कैसे बन गया? देखिए मैम, जैसे हमने पता लगा जी, एक ज़बरदस्ती पकड़ ले गया कि मेरा साथी कह रहा आज आप बहुत अच्छी बात होंगी। बाबा साहब मैं कुछ नहीं जानता था, एक मेरा भाई पकड़ लेगा कि भाई तू चल वहाँ पे। मैं बाबा साहब के परिनिर्वाण स्थली है वहाँ पर 26 अलीपुर रोड, वहाँ पे मैंने देखा करे इस सन में बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया। इस सन में वो चीज़ देखी आपने? इस सन में बाबा साहब का पहला लड़का मर गया, इस सन में उनकी लड़की मर गई, इस सन में माता रमाई बाई मर गई, और उन्होंने हमारे लिए यानी कि पूरा जीवन लगा दिया। आपने देखा वहाँ पे? मैं वहाँ पे ना जी सच्ची बताऊँ, बाबा साहब की मूर्ति का फूट फूट के रोया कि बाबा साहब जो जीवन जी लिया ना, उसको तो देखो मैं वापस नहीं ला सकता, अंधविश्वास। लेकिन आज के बाद मैं ना पूरा का पूरा जीवन आपके मिशन को समर्पित करता हूँ और अपने समाज को जगाने में और आपके विचारों को बढ़ाने में मैं लगाऊंगा। उस दिन से मैंने प्रण कर लिया, उस दिन से मैं आज तक, और मैं पूरा जीवन, मेरे सारे बच्चे मैंने बौद्ध बनाए, और जी हम पूर्ण रूप से बाबा। घर वालों ने विरोध नहीं किया? नहीं, घर वालों ने मेरा कोई विरोध नहीं किया जी। घर में थोड़ी बहुत मेरी चलती है जी, जो मैं डिसीजन ले लेता हूँ ना जी, वो मेरे मान लेते हैं। उनको पता है कि ये बुद्धिजीवी है और ये जो इनके फैसला लेगा वो सोच समझ के लेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत ही खूबसूरती से और बहुत अपने जीवन को तो पहले आपने सही मोड़ दिया सही समय पे, और उसके बाद जो काम आप कर रहे हैं बेहद खूबसूरत काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत साधुवाद जी, मैं भी आपसे बहुत मिलकर बहुत खुश हुआ, और आगे मिलते रहेंगे जी। हमने कुछ कविताओं का और रचना की है, कुछ एक फिल्म की भी रचना की है, और उनके भी हम अपना पूरी हम इसके लिए भविष्य में हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो फिल्म है वो भी जल्दी ही आप उसको किसी प्लेटफॉर्म पर आप लेकर आए। मैं बता देता हूँ, हमने हमारे वहाँ पे गुरु रविदास व्यायामशाला के नाम से हमने अखाड़ा बनाया हुआ है। नई जनरेशन को हम खेल की और कुश्ती की शिक्षा देते हैं, और समाज को ऊपर उठाने में हम यानी कि जड़ तक यानी कि पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा हो, किसी भी बैसाखी पे हमारा समाज ना हो। बाबा साहब ने कहा था, ए पर्सन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, ही फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स, बिकॉज क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट्स। यानी कि एक इंसान उस वक्त ख़त्म नहीं होता जब वो हार जाता है, वह उस वक्त ख़त्म होता है जब वो हार मान लेता है, क्योंकि हार मानने वाला आदमी कभी जीतता नहीं और जीतने वाला आदमी कभी हार नहीं मानता। इसी के साथ जय भीम। प्रीतम बौद्ध जी, मुझे लग रहा है आपसे अगर मैं बात करती जाऊंगी तो ये वीडियो चलता रहेगा और ये बातें कभी खत्म नहीं होंगी। 10 दिन तक भी मैं अगर बिल्कुल, क्योंकि आप वो अपने आप को, एक इंसान होता है कि जबरदस्ती किसी को पढ़ाया जाए सिखाया जाए, आपने ठान ली है कि मैं खुद को शिक्षित करूंगा और आप उसमें बहुत आगे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू जी, बहुत बहुत जय भीम जी।